हर कोई पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात की खूबसूरती से आशना है, मगर बहुत थोड़े ही लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इस मुल्क के जनूब में साहिली किनारों की दिलफरेब खूबसूरती और पुरकशिश नज़ारे देखे होंगे। हमने मुख्तलिफ मुल्कों की सैर के दौरान बहुत से आइलैंड का जिक्र किया और उनकी खूबसूरती के बारे में आपको बताया। दुनिया हैरान कुन और खूबसूरत जज़ायर से भरी हुई है, जिनमें जनूबी कोरिया में वाक़या ओलेंडो आइलैंड अपने खूबसूरत पहाड़ों की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। इसके अलावा यमन का स्कोत्रा जजीरा दुनिया का पुरअसरार तरीन जजीरा है, जिसमें हैरत अंगेज दरख्त और पौधे कहीं और देखने को नहीं मिलते। लेकिन क्या आप जानते हैं, बहुत से खूबसूरत आइलैंड पाकिस्तान में भी मौजूद हैं, जिनमें से कुछ बलोचिस्तान और कुछ सिंध की साहिली पट्टी पर वाक़या हैं। बलोचिस्तान में हमारे पास 3 खूबसूरत आइलैंड मौजूद हैं, जिनमें सबसे बड़ा जजीरा अस्तोला जजीरा है, जो कि हफ्तलार के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा मलान जजीरा, जो कि आबशारी मिट्टी पर मुश्तमिल है। ये जजीरा कभी जाहिर होता है और कभी समुद्र की लहरों को अपने ऊपर ओढ़ लेता है और फिर अचानक से कभी दोबारा से जाहिर हो जाता है। और तीसरा जजीरा जलजिला कोह के नाम से जाना जाता है। ये जजीरा 2013 में गवादर के मुकाम पर अर्थक्वेक के वक्त नमूदार हुआ था। इस वजह से इसका नाम जलजिला कोह रख दिया गया। आज के इस वीडियो में हम पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे खूबसूरत जजीरे के सफर पर चलेंगे। सबसे पहले आपको मिले, तो चलिए शुरू करते हैं। अस्तोला आइलैंड, जिसको जजीरा हफ्तलार भी कहा जाता है, जिसकी वजह वो 7 छोटी पहाड़ियां हैं जो 15 किलोमीटर के जजीरे पर फैली हुई हैं। इस जगह की इस कदर नायाब खूबसूरती बरकरार रहने की वजह इस जजीरे का दूर दराज इलाके में वाक़या होना है। कराची से पिसनी पहुंचने के लिए आपको 7 घंटे की ड्राइव दरकार होती है। फिर वहां से अस्तोला तक जाने के लिए आपको 3 घंटे कश्ती में सफर करना पड़ता है। इस जजीरा पर ज्यादातर झाड़ी नुमा पौधे पाए जाते हैं। इस जजीरे पर इंसानी आबादी का कोई वजूद नहीं है, लेकिन मछेरों की बड़ी तादाद यहाँ पर देखने को मिल जाती है, जो बड़ी बड़ी कश्तियों में गुजरते हैं। इन कश्तियों को लॉन्च कहा जाता है। एक कश्ती 15 से 20 आदमियों पर मुश्तमिल टीम चलाती है, जो तमाम दिन मछलियाँ पकड़ते हैं। पिसनी के साहिल से पकड़ी जाने वाली मछलियाँ खासी मकबूलियत की हामिल हैं और बरामद भी की जाती हैं। इस खूबसूरत जजीरे पर बॉटल नोज डॉल्फिन भी पाई जाती हैं। इन डॉल्फिन्स को बॉटल नोज डॉल्फिन इसलिए कहा जाता है कि इनका मुंह बिल्कुल बॉटल की तरह होता है। लहरों के हिसाब से पानी का रंग और साहिली किनारे का नक्शा पूरे दिन बदलता रहता है। यहाँ करीब 20 फुट गहरी समुद्री तह भी नजर आती है। जजीरे पर नजारों के लिए कोई भी इमारत मौजूद नहीं है, मां सिवाय एक लाइट हाउस की बाकियात के, जिसे हुकूमत ने 1983 में तामीर करवाया था। इस जजीरे पर किसी किस्म की कोई सहूलियात मौजूद नहीं है, न पानी का कोई इंतजाम, न खुराक का कोई साजो सामान। यहाँ पर जेली फिशेज अपने रेशों की मदद से तैरती नजर आती हैं। जजीरे पर कहीं कहीं सब्जा भी नजर आ जाता है, जो यहाँ पर होने वाली बरसात की देन है। यहाँ पर एक कीकर का दरख्त ही पाया जाता है, क्योंकि ये ऐसा वाहिद दरख्त है जो किसी भी तरह के हालात झेल सकता है। यहाँ पर शदीद गर्मी की वजह से ये सफर हादसा दुश्वार गुजार हो सकता है, इसलिए दिसंबर से लेकर फरवरी के दरमियान का अरसा यहाँ जाने के लिए मौजू है। गर्मी के मौसम में यहाँ जाना बिल्कुल भी आसान नहीं है। अस्तोला एक मुश्किल मगर कैंपिंग और फितरत की सियाहत के लिए एक मकबूल जगह है। लोग अक्सर साहिली किनारों पर कैंपिंग करते नजर आते हैं, गहरे समुद्र में गोताखोरी या फिर पानी के अंदर जाकर मछलियां भी पकड़ते दिखाई देते हैं। अस्तोला जजीरे पर बहुत से गार भी पाए जाते हैं और कहा जाता है कि इन गारों में नायाब किस्म की मछलियां पाई जाती हैं। इन गारों में अक्सर मछेरे दाखिल हो जाते हैं और रंग बिरंगी मछलियां यहाँ से लेकर बाहर आते हैं। इस जजीरा पर कोरल्स और लॉबस्टर्स की अनगिनत इकसाम पाई जाती हैं। इसके अलावा दुनिया के नायाब तरीन ग्रीन टर्टल्स भी इस आइलैंड पर
پائے جاتے ہیں۔ رات کے وقت اس جزیرہ پر گرین ٹرٹلز آپ کو عام مل جائیں گے، اور اگر نہ ملے تو ٹرٹل ٹریکس یعنی کچھوے کے پیروں کے نشان کے ذریعے آپ ان کو بآسانی ڈھونڈ سکتے ہیں۔ ٹرٹل ٹریکس اس آئی لینڈ کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کرتے ہیں۔ جیسے جیسے استولا کو مقبولیت حاصل ہوتی جا رہی ہے، ویسے ویسے سیاحوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ امید ہے کہ اس طرح اس جزیرے کی خوبصورتی متاثر نہیں ہوگی۔ آپ بھی وہاں جائیں تو اس بات کا ضرور خیال رکھیے گا کہ کہیں آپ کی وجہ سے اس خوبصورت جزیرے کی خوبصورتی مان نہ پڑ جائے۔ تو یہاں پر اختتام کرتے ہیں اس خوبصورت جزیرے کی سیر کا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان میں موجود یہ گوہر نایاب، بلکہ یہ خفیہ گوہر نایاب آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔